नायलॉन की रस्सी दिखाना। भाई एक टेप दो। कौन सा वाला? वो सफेद होता है ना, चौड़ा वाला। नया सिम डाला ना? हाँ डाला है। लगा फोन। हेलो, मुकेश जायसवाल। हाँ आप कौन बोल रहे हैं? तेरे बेटे अतुल से बात कर। अतुल से? क्यों, क्या हुआ उसे? हेलो हेलो, अतुल बेटा क्या हुआ? अतुल! अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी कुछ भी होने। आप है कौन? और मेरा बेटा कहाँ है? मुकेश जायसवाल, तेरा बेटा अतुल हो गया किडनैप। कीमत है 1 लाख रुपए। अभी पैसे दे और तेरा बेटा लेके जा यहाँ से। वैसे भी तेरे लिए 1 लाख रुपए तो हाथों की मैल की तरह है। चल अब ध्यान से सुन, चाहिए तो ये एड्रेस लिख ले। हेलो, सुन रहा है तू? हाँ, बोलो बोलो। गोविंदपुरी सब्जी मार्केट के पास एक चर्च है, उसके पीछे आ जाना। अभी 2:15 बजे। ठीक 2:45 बजे वहाँ पे लिफाफा लेके आ जाना। मेरा आदमी तुझसे लिफाफा कलेक्ट कर लेगा और बिना किसी होशियारी के उसे वो लिफाफा दे देना। कोई नाटक नहीं चाहिए। 3 बजे तक तेरा बेटा घर होगा, चर्च के पीछे लिफाफे के साथ। हेलो। भाई पैसों का इंतजाम तो हो गया, अब इसका क्या करेंगे? सुहेल कुरैशी उम्र 20 साल, पराग शुक्ला उम्र 20 साल। ये इन दोनों लड़कों का पहला जुर्म नहीं था और ये इनका आखिरी जुर्म भी नहीं होने वाला था। 3 साल पहले तक इन दोनों लड़कों का जुर्म से दूर दूर का भी नाता नहीं था। ये दोनों 12वीं कक्षा के छात्र थे और वो भी होनहार छात्र जिनके हमेशा अव्वल नंबर आते थे, और ये दोनों जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे। ये दोनों सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे जो स्कूल में बेंच पर एक साथ बैठा करते थे, ये दोनों पड़ोसी भी थे जो दिल्ली के जयनगर मोहल्ले में रहा करते थे। 2 होनहार लड़के जो मुश्किलों की दीवारें फांदते हुए उम्मीद की मिसाल बनने चले थे। वो उम्मीद जो उनके माँ बाप को उनसे थी और जो उन्हें भी खुद से थी। पराग, ये 2 प्लेट लगा दे, एक में हरी मिर्ची मत रखना। हाँ हाँ माँ। माँ चाय। जा बेटा, अब तू पढ़ाई कर, मैं संभाल लूंगी। नहीं माँ, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ ना। तू अकेले कितना काम करेगी? और अभी सोहेल और मुझे साथ में पढ़ाई करनी है, तो उसे अभी दुकान से फ्री होते होते टाइम लगेगा। वो मुझे फ्री होते ही फ़ोन करेगा, तभी हम जाएंगे पढ़ने। तब तक मैं यहीं पर हूँ। अरे सुहेल, बस कर बेटा, दोपहर से काम में लगा है, जा अपनी पढ़ाई कर। बस अब्बू ये लास्ट टेबल और हो जाए। क्या ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा ना। मेरा भी तो काम है ना अब्बू। ना रे बच्चा, तुझे तो पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना है, कुछ बनना है। वो तो मैं बन जाऊंगा अब्बू, और वैसे भी बिना कारीगर के आप अकेले कितना काम करोगे? अबे सोहेल बता ना कौन सा फॉर्मूला। ये ले, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। अबे तूने तो बुक को खोलकर भी नहीं देखा। क्योंकि तभी तो मजा है ना सॉल्व करने का। तू आंसर मैच कर। अबे सही जवाब है। मेरे भाई का ना इस बार टारगेट है 99.1%। तो फिर मेरा टारगेट 99.2% है, उससे 1% भी कम नहीं, मेरी शर्त। तो अगर तेरा 99.2% है तो मेरा 99.3%। पराग शुक्ला उर्मिला शुक्ला का इकलौता बेटा था जो दिन रात कड़ी मेहनत कर अकेली पराग को बड़ा कर रही थी। सुहेल भी अपने ईमानदार माँ बाप इकबाल और रुखसाना कुरैशी की इकलौती औलाद था। उन दिनों जुर्म की सोच से भी कोसों दूर थे पराग और सुहेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों जिगरी दोस्तों के साथ जो पहला छोटा सा हादसा हुआ वो किसी और टीनेजर के साथ नहीं होता है, पर फर्क इतना था कि ये पहला हादसा
इन दोनों युवकों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ओए टॉपर लोग, कुछ देखना है क्या? क्या बे? चकाचक। चकाचक क्या? स्कूल के बाद टेकरी पर आ जाना, लाइफ बन जाएगी। ऐसी भी क्या चीज दिखाने वाले लकी? अरे आ तो जाओ, राजू और करण भी आने वाले। ऐसी चीज है कि सीधा शादरा से साउथ एक्स। लेकिन है क्या? पहुंच जाना, पता चल जाएगा। जिंदगी में कभी ऐसी चीज तुम लोगों ने देखी नहीं होगी। टेकरी पर शार्प 2:30 बजे, लेट मत होना। अबे ये लकी ना बहुत बड़ा फेंकू है और जुगाड़ू भी। छोड़ ना, एक बार देख के आते कि दिखाने क्या वाला है। अरे वाह, टॉपर लोग तो सच में आ गए। क्या बात है। आज इन दोनों को करंट लगने वाला है। हाँ, बहुत सही टाइम पे आए हो तुम लोग। अभी शुरू नहीं किया है, शुरू करने वाले। वैसे क्या दिखाने के लिए बुलाया तूने? अरे बैठो तो सही यार, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। हाँ। ये चोरी का स्मार्टफोन दिखाने के लिए तूने हमें यहाँ बुलाया है? अरे नहीं रही हटा, मोबाइल नहीं देखना है। मोबाइल के अंदर कुछ चीज है, वो देखने लायक है। बिल्कुल सही बोला। इधर आओ, ये देखो, ये है देखने की असली चीज। अगर हमारे पास भी एक स्मार्टफोन हो तो? भाई तूने मेरे मुंह की बात छीन लिया है। तो हम लोग लकी से वो ट्रांसफर्स भी ले सकते मूवी के। हाँ यार, और वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, बस फोन तगड़ा चाहिए। और वैसा बड़ा स्क्रीन रहेगा तो मस्त मजा आएगी ना। सब बड़ा बड़ा दिखेगा ना उसमें। 4000 का फोन? हाँ माँ, सबसे सस्ता स्मार्टफोन है ये। और उसमें क्या, मेरे पढ़ाई लिखाई की सारी मटेरियल्स रहेगी। तो समझो कि मेरा कंप्यूटर ही होगा वो, तो मैं वहीं से पढ़ लूंगा ना। दरअसल किताबें खरीदने के बजाय मैं सीधा इंटरनेट से डाउनलोड कर लूंगा। अबू वो भी फ्री में। कितने पैसे बचेंगे ना अबू। लेकिन उसके बाद उसमें वो इंटरनेट का खर्चा अलग से होगा ना। नहीं माँ, वो सबके इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते, बस थोड़े से ही लगते। और मुझे कौन सा दिन भर चिपके रहना है। और अबू ये वाला फोन है ना, अब कोई नहीं खरीदता अबू। अबू ये एकदम लैंडलाइन जैसा हो गया है। ठीक है, दिला देना प्लीज। ठीक है। यार सोहेल, बहुत हो गया थियरी यार, लगता है प्रैक्टिकल करना ही होगा। तो बताना प्रैक्टिकल के बारे में, कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है। प्रैक्टिकल सही है वे? हाँ? तुम लोग तो बहुत जल्दी ग्रेजुएट बन गए। भाई असली में कैसे कर सकते हैं? जीबी रोड देख भाई, 500 वालियां बुरी नहीं होती, लेकिन असली मजा चाहिए तो 1000 वाली देगी। 1000? 1000
एक आदमी का 1 घंटे के लिए जो मर्जी वो करवा, समझा? तेरा पहली बार है। चला इधर बैठ। देख बेरे, तेरा फर्स्ट टाइम है इसीलिए तुझे डिस्काउंट दिया। अब इसे घूर घूर के टाइम वेस्ट मत कर, आजा मेरे पास। हाय जीनत। हाय। ये तो तेरे लिए ही बनी है। और वो श्रुति तेरे लिए। हाय श्रुति। हाय। 8 बजे पिक करो। ओके ओके। देख बेटा, मेरी बात मान, तू स्कूटर ले जाएगा। अब्बू, एक तो स्कूटर, ऊपर से खटारा। मेरा मतलब पुरानी। पुरानी है तो क्या हुआ, चलाने से मतलब है ना। और 10 साल में एक बार भी बंद नहीं पड़ी है। और क्या, और तू भी ढंग से चलाएगा, अच्छे से ख्याल रखेगा तो और 10 साल चलेगी। अम्मी, मुझे कॉलेज बाइक पे ही जाना है, वो भी नई। नई बाइक का मतलब इसे 1000 रुपया तो लगेंगे ही। 40। बाप रे, इतना? देख बेटा, इतना पैसा तो हम तुम्हें दे नहीं सकते। मेरी बात मान, स्कूटर ले जाया कर। अब बाइक से जा चाहे स्कूटर से, जाना तो इस कॉलेज ना, पढ़ने के लिए ना। तू एक काम कर, तू अपने साथ पराग को भी ले जा। जाते समय वो चला लेगा और आते समय तुम, ठीक है ना? महीने के 5-6 हजार रुपए, ये किस लिए? माँ, वो स्कूल के लाइब्रेरी के फीस, फिर कंप्यूटर लैब के फीस, साइकिल के पार्किंग के फीस, ये सब छोटे मोटे खर्चे मिलाकर 5-6 हजार रुपए तो लगेंगे ना। पर आएंगे कहाँ से पराग? तुझे तो मालूम है, ठेले का किराया देने के बाद हाथ में बचता ही क्या है, 10-12 और ज्यादा से ज्यादा 15। तो फिर इतने पैसे? तो फिर माँ, मैं अपना कॉलेज पूरा कैसे करूँगा? देख, तेरे कॉलेज के 6 महीने की फीस तो मैंने भर दी है। तू कॉलेज वालों से बात कर, बोल टॉप के नंबर लाऊंगा, लेकिन बाकी ये सब माफ कर दे। तू बोले तो मैं आऊं प्रिंसिपल से बात करने। ये कोई हमारे गली की स्कूल नहीं है, यहाँ पर ऐसा सब नहीं चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा 1500 तक दे सकती हूँ, उससे भी कम में निपटा दे तो अच्छा रहेगा। माँ, मेरे हिसाब से 6000 रुपए तो चाहिए, लेकिन मैं 5000 तक ला सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे हो पाएगा। यार सोहेल, अगर मैंने गले से इसे ज्यादा पैसे निकाले ना, तो मेरी माँ मुझे पक्का पकड़ लेगी। अरे हाँ यार, सही में मेरे अब्बू भी ना वो 200 साल पुरानी खटारा स्कूटर पकड़ा रहे थे मुझे। सोच, जीनत उस पर बैठेगी, भाई देखते ही भाग जाएगी। और मैं ऐसे ही जीनत को ना अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता यार। यार मैं भी श्रुति को ऐसे नहीं जाने दे सकता भाई, लेकिन हमें कुछ सोचना होगा जिससे ये दोनों लड़कियां ना हमारे जिंदगी में टिक जाए। पर उसके लिए ना यार हमें एक फिक्स अमाउंट चाहिए होगा, जैसे बैंक में होता है ना फिक्स डिपॉजिट, ठीक वैसे ही। नहीं यार सोहेल, फिक्स डिपॉजिट नहीं, हमें एटीएम चाहिए, एनी टाइम मनी। कैश हो जाएगी यार, एटीएम और साथ में एक कार्ड। पर कब खुलेगा हमारे किस्मत का खाता, कैसे मिलेगा हमें ये एटीएम? पराग शुक्ला और सोहेल कुरैशी ने अपनी तकदीर बदलने के लिए क्राइम की किताब में एक नया अध्याय खोला। अपने माँ बाप के भरोसे को और खुद के सपनों को पैरों तले कुचलते हुए
दोनों ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। अपने खुद के एटीएम की तलाश उन्हें अंधेरी गलियों में ले जाने वाली थी। आखिरकार उन्हें एक एटीएम मिल भी गया, लेकिन ये एक अलग किस्म का एटीएम। इसका नाम है कपिल कुमार और ये है इसकी आइटम। इसका नाम है नंदिनी सिंह। कपिल कंचन नगर में रहता है और नंदिनी चांद कॉलोनी में। ये दोनों शादीशुदा है? हाँ, नंदिनी का पति रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर है और कपिल की बीवी सेल्स वुमेन है एक मॉल में। दोपहर को नंदिनी अकेली होती है घर पे। ये कपिल हर दूसरे दिन आता है मुंह मारने। लेकिन साला प्रॉब्लम ये है कि कमरे की खिड़की बंद करके रखते ये लोग। तो फिर हमारा काम कैसे होगा? टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना, सब सॉल्यूशन है अपने पास। अबे ये तो एकदम लाइव ब्लू फिल्म जैसा है भाई। इस फिल्म का हीरो मुझे बनना है। क्या हॉट लग रही है यार नंदिनी भाभी। चुप, खुद के एटीएम पे डाका नहीं डालते। हाँ यार, ये बात भी है। ये सिर्फ पहला एपिसोड है, पूरी सीरीज बनी है 10 एपिसोड्स की। लोग हो कौन और ये कैसे शूट किया तुमने? अरे कपिल जी, कैसे क्या ये सबसे क्या फर्क पड़ता है? हम आते ही सीधा मुद्दे की बात पे। ये जो आपकी हीरोइन है ना नंदिनी, आप तो जानते होगे कि उसका हस्बैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अफसर है। उसने ये वीडियो देख लिया ना तो बवाल तो बहुत होगा, ये पक्की बात है। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। तो आप भी कुछ कीजिए ना नंदिनी भाभी जी। आपका भी 5,000 पकड़कर चले महीने का। आप और कपिल हर महीने 5-5 हज़ार रुपए देते रहिए। आपकी वीडियो सेफ रहेगी और आप भी। लेकिन हर महीने में 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? हर महीने आपके पति की सैलरी आती है, वो आपको घर खर्च के लिए पैसे देते होंगे, आप उसमें से बचा के दे दीजिए। या फिर आप कंगन बेचिए, झुमका बेचिए, कुछ भी कीजिए। कंचन नगर में आपका एक और मकान है, मकान नंबर 12, जहाँ से आपको महीने के 14,000 रुपये मिलते 2 किराएदारों से। अरे पूरे 14,000 नहीं चाहिए हमको, आपको उसमें से हमें देने होंगे सिर्फ 5,000 रुपये। और वैसे भी अगर आप थोड़े पैसे खर्च कर दोगे तो भूखे तो नहीं मरोगे। समझ रहे हो ना बात हमारी? पराग और सुहेल ने कपिल और नंदिनी को अपना एटीएम बना लिया। ब्लैकमेल के पैसों के जरिए उन्होंने जीनत काजमी और श्रुति राजगीर पर अपना इंप्रेशन जमा लिया। अब पराग और सुहेल वो जिंदगी जी रहे थे जो उनके बचपन का सपना तो नहीं था, पर गुमराह जवानी की तलब थी जो वो पूरी करना चाहते थे। पर माँ बाप आखिरकार माँ बाप होते हैं और उन्होंने अपने बच्चों में आए इस बदलाव को भांप दिया। तूने शराब पी रखी है पराग? नहीं तो माँ। पराग, सुहेल, ये क्या है? ये तू पी के आया है? नहीं अब्बू, हल्का सा चक्कर आ गया था, पैर लड़खड़ाए तो फिसल गया था अम्मी। और ये बदबू कैसी है? अब्बू कॉलेज में भी चक्कर आया था यही बुरा वाला, तो दवाई पी थी, उसी की क्यों है। सुन लो अब्बू। सोहेल, सोहेल क्या हुआ बेटा? ये क्या हो गया इसे? और
इस तरह चक्कर आकर कैसे फिसल गया? रुखसाना, लड़का हमारा फिसला तो है, मगर चक्कर क्या है? तो झूठ तो नहीं बोल रहा पराग? ये नए जूते, नए कपड़े कहाँ से आए ये सब? कई दिनों से देख रही हूँ, सोहेल को भी देखा है मैंने। ये सवाल बहुत दिनों से तुम लोगों से। माँ, वो आजकल मैं और सोहेल वो कुछ 11वीं के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं और कुछ 12वीं के बच्चों को भी कॉलेज के बाद, तो वहीं से आ रहे हैं सारे पैसे हमारे पास। तो सच बोल रहा है ना पराग? हाँ माँ, सच बोल रहा हूँ मैं, आपकी कसम। अच्छा, तो आज तक तो तूने अपनी माँ को एक भी पैसे नहीं दिए? तुझे नहीं लगता कि अगर तू कमाने लगा है तो तुझे अपनी माँ की भी मदद करनी चाहिए? हाँ सॉरी माँ, वो आजकल इतना प्रेशर है ना पढ़ाई का और बाकी सारी चीज़ों का, तो मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन अगले महीने से मैं आपको पक्का पैसे दूंगा 100%। अभी आप सो जाओ माँ, मुझे भी सोना। साला कल का जो चौथा शॉट था ना, भारी पड़ गया मेरे को। और पियो ना विस्की। मैं तो कब से कह रहा था बियर पीते, लेकिन नहीं, तुझे तो हीरो बनना था ना। अबे विलन बन गया यार। घर पे माँ ने पकड़ ली और पकड़ते ही मेरी सारी की सारी उतर गई। अबे आज सुबह मेरे अम्मी अब्बू जो लेक्चर दे रहे थे ना, क्या बताऊं तुझे, दिमाग ही खराब हो गया। ऐसा लग रहा था पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। सब सच बताइए, चल क्या रहा है? कॉलेज ही जा रहा है ना, या कुछ और करने लगा है? तुमने कल रात को कहा था कि दवा की बू आ रही है। तुम्हें क्या लगा हम लोग मान जाएंगे? अरे हम लोग अभी पैदा हुए हैं क्या? देख बेटा, बड़ी मुश्किल से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, कॉलेज भेज रहे, तू होनहार है, इन बुरी आदतों में कब से पड़ गया? यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन क्या बोले जा रहा है, बस इतना सुनाई दे रहा था, सतर्क रहो सतर्क रहो। अबे तो हो जाते हैं ना सतर्क। मैंने तो अपने घर पे मामला सुलटा दिया। कैसे? बोल दिया मैंने कल रात माँ को कि हम दोनों कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमा रहे हैं। अगले महीने 1000 रुपये पकड़ा दूंगा और तू भी अपनी अम्मी को 1000 रुपये पकड़ा देना। अबे मुझसे बात तो कर लेता कि क्या बम फोड़ने वाला है। नशे में भूल गया था क्या कि अगले महीने जीनत और श्रुति दोनों का बर्थडे है। अबे क्या कर दिया यार तूने। एक तो वैसे ही पैसे कम पड़ रहे थे, अब लेने के देने उल्टे पड़ जाएंगे। जीनत, श्रुति, हम दोनों ने प्लान किया है कि तुम दोनों का बर्थडे हम एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे। डबल डेट पर जाएंगे। वाओ, हाउ स्वीट बेबी। स्वीट वीट सब ठीक है, लेकिन सेलिब्रेशन ना ढंग का होना चाहिए। इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा, मैं अभी कह देती हूँ। श्रुति, तुमने हमें चिंदी चोर समझा है क्या? बेबी टीटी रिसोर्ट में हमने 2 रूम्स बुक किए पूरे दिन के लिए। एक मिनट, तुमने हम दोनों को समझ के क्या रखा है? ये रूम वूम किस लिए? तुम बोलोगी चेस खेलना है तो चेस खेलेंगे, और तुम रात को दिन कहोगी तो दिन कहेंगे। प्रॉमिस। सुन, अगले महीने कुछ देने की गुंजाइश नहीं है घर पर, उससे अगले महीने देखेंगे। अबे यार, पर हमने डीटी रिसोर्ट वगैरह बोल तो दिया, लेकिन उसका रेट ही नहीं पता किया है, और एक कपिल नंदिनी एटीएम लिमिट के ऊपर है। एक काम करेंगे, अपने एटीएम से 3 महीने का एडवांस ले लेंगे। उनसे बोलेंगे 3 महीने तक चैन की सांस लो, हम कबाब में हड्डी बनने नहीं आएंगे। हाँ, गुड आइडिया। 3 महीने का पैसा एडवांस में ले लेंगे तो फिर हम सेफ हैं। उसके बाद कबाब, शराब और शबाब सब एंजॉय करेंगे। सही बोला। ले, चीयर्स। सुनो, ये 16/24 वाले कहाँ गए? रेवेन्यू ऑफिसर शिव कुमार सिंह। हाँ, वही। उनका तो ट्रांसफर हो गया, 10 दिन पहले ही घर छोड़ के चले गए। क्या? कपिल जी, क्या हो गया? आजकल आप हमारे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? और आपको क्या लगा कि हम आपके घर का एड्रेस ढूंढ नहीं सकते? हाँ, एक और एड्रेस है मेरे पास, ढूंढने की जरूरत नहीं। चल। कहाँ पे? कंचनगढ़ पुलिस स्टेशन है, आजा लेके चलता हूँ। आजा, आ रहे हैं। 1 मिनट कपिल जी, क्या हो गया आपको? हीरो क्यों बन रहे? भूल गए आप? आपकी और नंदिनी की एक नहीं 10 वीडियोस है हमारे पास। ये भी अपलोड कर, फिर पुलिस तुम दोनों को कैसे डाउनलोड करती है वो देखना। अचानक क्या हो गया आपको? अभी तक तो टाइम टू टाइम दे रहे थे ना पैसे हमारे। इब नहीं मिलना। नंदिनी के पति का हो गया ट्रांसफर, वो अपने पति के साथ चली गई है। अब तुम दोनों को एक धेला भी नहीं मिलना। तुम दोनों को अगर जेल की हवा नहीं खिलवाई ना मैंने, तो कपिल नाम नहीं है मेरा। बहुत हीरो बनते हो ना तुम दोनों, ब्लैकमेलर। चल। अरे नहीं कपिल जी, 1 मिनट जाने दीजिए ना। आप क्यों इतने सीरियस हो रहे? आपसे नहीं मांगेंगे हम पैसे आपसे, और वो जो वीडियो था वो भी हम अभी डिलीट कर देते हैं आप ही के सामने। वो तो तू डिलीट करेगा ही पुलिस के सामने। मेरे 5 महीने के 25,000 रुपए भी देगा कैश।
तो जा कहाँ रहा है? सब मालूम किया, बचेगा नहीं तू। अंकित नाम नहीं है तेरा असली, पराग नाम है, और वो तेरा दोस्त सोहेल। क्यों? तेरी कॉलेज, तेरे घर का एड्रेस सब मालूम है। और इधर सुन, इधर अरे कपिल जी, माफ कर दीजिए इस बार। माफ कर दूं? हाँ, अब तुम दोनों अंडमान दिल्ली कहीं छुप जाओ, पुलिस तुम दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढेगी। मैं उनकी मुट्ठियां ऐसे गर्म करूंगा कि तुम्हारे, मुझे 1 महीने के अंदर पूरा 25,000 रुपया चाहिए। चल। लग गई यार। ऐसे कैसे हो गया यार? जब मैं पिछले महीने नंदिनी के पास गया था पैसे लेने के लिए, उसने तो नहीं बताया था ये ट्रांसफर के बारे में कुछ भी। तुझे बताते रहेगी ना वो बिठा के सारी चीजें। और वो तेरा कपिल, उसने कौन सा बहादुरी का कैप्सूल खा लिया है जो इतना फैल रहा है? भगवान जाने भाई, अभी उसे 25,000 रुपए देने बाकी है, कहाँ से लाएंगे? पिछले महीने तक भीगी बिल्ली बन के घूम रहा था और अभी पुलिस की धमकियां दे रहा है। तुझे उसकी धमकी की पड़ी है? और जो हमें दी थी वो जीनत और श्रुति ने, उसका क्या? इन लोग ने अब कौन सी धमकी दे दी भाई? अबे भूल गया क्या? बोला था ना कि अगर छोटी सी पार्टी होगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। देख बॉस, मैं बहुत मुश्किल से ना किस तक पहुंचा हूँ यार। मुझे ना पूरा बुफे खाना है, स्टार्टर से काम नहीं चलेगा यार। डीटी रिजॉर्ट वाले को कैसे भी पैसे देना ही होगा। मतलब इन शॉर्ट हमें एक नया एटीएम ढूंढना है, लेकिन लाएंगे कहाँ से यार? और कोई चारा भी तो नहीं है ना, सारी की सारी दिक्कतें एक ही साथ आ गई है सिर पर। ये डीटी रिजॉर्ट का खाना पीना, दारू वारू, रूम्स वगैरह, मतलब पूरा पैकेज मिला के हमें कम से कम 20-21 हजार तो लगेंगे। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा यार? एक तोले सोने का करंट रेट है 33,000, मतलब पूरे 3 तोले चुराने हो गए हमें। मेरा मतलब 1 लाख तक आएगा अपने हाथ। अबे नहीं बे, चुराए हुए सोने के इतने पैसे थोड़ी ना मिलते। देख, मेरा प्लान फॉलो करेंगे ना तो पूरे 1 लाख रुपए आएंगे। हम जौहरी के सबसे कीमती जेवर को चुराएंगे, उसके बेटे को। देख, ये अपना नया एटीएम होगा, अतुल ज्वेलर्स, इसका ऑनर मुकेश जायसवाल, उसका सन अतुल जायसवाल जो कि कक्षा 5वीं में पढ़ता है और 10 साल का। इसको उठाएंगे और इसके बाप को फोन मारेंगे, बोलेंगे 1 लाख की फिरौती दे। और वो पुलिस को फोन नहीं करेगा, हमें ऐसे ही पैसे दे देगा। अबे पुलिस का सोचने का टाइम ही नहीं देंगे, बोलेंगे 30 मिनट है तेरे पास, 1 लाख रुपए लेकर आ वरना तेरे बेटे के 2 टुकड़े मिलेंगे। और देख, मैं गारंटी देता हूँ बॉस, 1 लाख रुपए लेकर आएगा। देख परा, प्लान सॉलिड है, वर्क करेगा। तो तेरा प्लान किडनैपिंग का है? हाँ, 1 लाख रुपए में 25,000 रुपए उस कपिल के मुंह पे मारेंगे, 22,000 रुपए डीटी रिजॉर्ट वाले को देंगे और बाकी बचे पैसे आधे देख घर में भी देंगे और मजे भी करेंगे। इतना आसान लग तो रहा है, लेकिन कोई परेशानी नहीं आएगी ना बीच में? आसानी से तो हमसे वो जीनत और श्रुति भी तो निपटी थी ना। अबे तू सिर्फ रिजॉर्ट के रूम का सोच, सॉफ्ट सफेद बिस्तर, एसी, वाइन, दारू, विस्की। अबे पूरे दिन डिस्टेंट मतलब दिन में सुहाग रात। कब उठाना इस जौहरी की औलाद को? बिना मर्दों वाली बात। ऑल द बेस्ट। जैसे ही पैसे हाथ लगेंगे फोन कर देना। ठीक है, चल बाय। ए जूनियर जौहरी,
बे चुप। मुकेश जायसवाल। अतुल मिलेगा। ये चुपचाप से मेरे साथ चल। पहले मेरे बेटा कहाँ? बोला ना चुपचाप। पैकेट। पहले मुझे अतुल लौटा दो, फिर मैं पैकेट दूंगा। क्या समझाया था तुझे? तू मुझे अभी यहाँ पे पैकेट देगा तो 3 बजे तेरा बेटा तेरे घर पर होगा। ये देख। अतुल! चिल्लाना नहीं। देख भाई, हम लोग ना पेशेवर किडनैपर नहीं है यार। बहन के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तू पैकेट दे और चुपचाप से अपने घर जा। तेरा बेटा आ जाएगा टाइम। अतुल अभी मेरे हवाले कर दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। प्लान चेंज नहीं होगा। पखेड़ा मत खड़ा कर। एक बार उसे देखने तो दो, मिलने तो दो। ज्यादा दिमाग क्यों खराब कर रहा है मेरा? एक फोन मारा ना मैंने अपने पार्टनर को तो तेरा बेटा गया काम से। फिर पछताते रहना पूरी जिंदगी। नहीं प्लीज ऐसे मत करो। चुपचाप घर लौट जाओ, बच्चा आ जाएगा। जुबान दे रहा हूँ मैं आपको। हेलो, पैसे आ गए? जो तय किया था हमने कर दे। अतुल कहाँ है जी? शांति आराम से। उन्होंने जुबान दी है कि 10 मिनट में अतुल को घर पहुंचा देंगे। आपने पैसे दे दिए और बच्चा साथ नहीं लाए। इंतजार करते कुछ देर, अतुल आ जाएगा। अतुल अतुल पकड़, ये पकड़। ये 25,000 उस कपिल सुअर के मुंह पे मार और ये 22,000 रुपए उस जीटी रिजॉर्ट वाले को, और ये बाकी बचे 50-50 होंगे अपने में, यानी 26.5 तेरे, 26.5 मेरे। अब बोल, बेटर प्लान था ना मेरा, दुकान लूट ले से? बिल्कुल, नया ATM। जुर्म के रास्ते पर अभी तक पराग और सुहेल को कानून का स्पीड ब्रेकर नहीं लगा था, पर ऐसा भी नहीं था कि उन्हें पूरा खाली रास्ता मिला था बिना किसी रुकावट के। ये रुकावट वहां से आई जहां से पराग और सुहेल ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। ये रुकावट डालने वाले कोई और नहीं थे बल्कि उनके परिवार वाले थे, जो ये भाप गए थे कि उनके लड़के मेहनत और ईमानदारी के रास्ते से हटकर जुर्म के रास्ते पर चल पड़े थे, और वो भी काफी रफ्तार से। श्रुति, तुम्हारी खुशबू अभी भी मेरे सांसों में दौड़ रही है। फिर से कब होगे स्वर्ग के दर्शन? ये ढूंढ रहा है ना तू? हाँ माँ, वो मैं आपको ये पैसे देने ही वाला था। ये मेरी कमाई है। तेरी ट्यूशन की कमाई? ऐसा कौन सा ट्यूशन पढ़ाता है रे तू, जहाँ 26,500 रुपए मिलते हैं? अरे माँ, भी वो जमाना बदल गया है और हम पढ़ाते भी ऐसा ना, तो
हमारा रेट भी हाई होगा और खर्चे भी हाई हैं। ये श्रुति कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड मालूम है। माँ आपको मेरा फोन नहीं छूना चाहिए था। क्यों? ताकि इसमें छुपी गंध ना देख सकूं मैं। अरे गंदी गंदी फिल्में भरी हैं इसमें। अब आप ऐसे कैसे फोन छू सकती है मेरा? दीजिए यहाँ पे, गलत बात है ये माँ। गलत? और ये फिल्में गलत नहीं है। इसीलिए तूने स्मार्टफोन की जिद की थी, हाँ? इसीलिए तूने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा पराग। माँ वो और ये तेरे मेहनत की कमाई अतुल झूरे के लिफाफे में थे, पता भी है इसमें। इसी झूरे के बच्चे को ट्यूशन देता है ना तू? 26,500 का ट्यूशन। याद हो माँ, विश्वास करती तो दो यहाँ पे माँ। विश्वास? ये सब देखने के बाद विश्वास? अरे अब जिंदगी भर विश्वास नहीं कर पाऊंगी तुझ पर। विश्वास होता क्या है तुझे तो पता भी नहीं है नालायक। सोहेल भी शामिल है ना इसमें? कुछ बोल कर दिखा मुझे। नहीं अबू, मेरे कुछ नहीं है तो दिखा क्यों नहीं रहा है? ये 20,000 रुपए मिले तेरे ड्रॉर से, ये भी कुछ नहीं है। से बोल रहा हूँ, सच बता, सच बता। चाहता क्यों नहीं है? क्या बताऊं कि दिन रात बैठ के पढ़ाई करता हूँ। जिसका नतीजा सामने है ना, सेकंड ईयर में तेरे कितने नंबर गिर गए हैं? और पराग की माँ उर्मिला बता रही थी उसके फोन में वो श्रुति मिली है। और गंदी गंदी फिल्में तेरे फोन में क्या है? अम्मी उर्मिला आंटी को कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा करो मुझ पे। क्या करूं मैं इसका? तेरे मम्मी ने मेरे अम्मी अब्बू को बता क्या दिया? घर में बैंड बजी हुई है मेरी। मेरी माँ मुझे रोज धमकियां दे रही है कि अतुल ज्वेलर्स जाके इंक्वायरी करेगी। ये तो सही में लेने के देने पड़ गए यार। अपने लोग ही दुश्मन निकले, सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही है माँ मुझसे। या तो रोती रहती है हमेशा, ये पैदा क्यों किया, पैदा क्यों किया। तो फिर धमकियां, घर के कागज से तेरा नाम ही निकाल दूंगी मैं। तू एक काम कर, एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल। घर तो तेरे नाम ही होगा। और कौन है ऐसा? अबे है ना वो ओम प्रकाश, जो मुंह मोड़कर चला गया था। ना लौट आया मेरी माँ के पास वापस। छोले पे ध्यान रखना, हाथ चलाते रहना, नीचे से जलने ना पाए। मैं अभी आती हूँ, पकड़। चलो। ये पहले भी आ चुका है यहाँ पर 2-3 बार। तो वो जब भी आते तो उससे अकेले में जाके बात करती है। तो क्या लगता क्या है वो तेरा? अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आता ना, तू मेरी जिंदगी में नहीं आता, समझा? ओम प्रकाश शुक्ला नाम है उसका। और वो तेरा नहीं। और अब क्यों लौटा है वो? इस घर में उसका भी हिस्सा है। अच्छा, तो अब जाकर याद है उसको इस घर की? बीमार है। अरे बीमार है तो हम क्या करें उसमें? कहाँ था वो इतने सालों से? और तूने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? छुपा के क्यों रखी ये बात मुझसे? इतने सालों की छोड़, तूने मुझसे क्यों छुपाया कि तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और मेरी भी? अरे कुछ भी नहीं बर्बाद किया है मैंने। जाकर पूछो अतुल जुलस को। ये धमकियां देना कब बंद करेगी तू? हाँ, और सुन ले, इस घर का एक ढेला भी नहीं मिलेगा उस आदमी को। वो तो तुझे भी नहीं मिलेगा। क्या क्या बोली तू? सुना तूने? जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगा कि इतने पैसे कहां से आए हैं, तब तक कुछ नहीं दूंगी तुझे। और इस मकान के कागज से भी तेरा नाम हटा दूंगी। ठीक है, तू कर ले कोशिश। मैं भी देखता हूँ कैसे कागज से मेरा नाम हटाती है तू। हालत खराब कर दूंगा मैं सबकी। क्या क्या बोला तू? तू वही बेटा है जिसे मैंने अब तक संभाला, बड़ा किया। तू भी वही माँ है ना जो मुझे बोलती थी कि मेरा बाप एक बहुत भला और नेक इंसान है जो चल बसा। तू ही सोचना, झूठ बोलना और छुपाना किससे सीखा है मैंने। मुझे सबक सिखाने के लिए पूरा घर उस आदमी के नाम पे कर सकती है वो। सच में तेरा बाप है वो? बाप नहीं है वो मेरा। और ऐसी बातें करना नहीं दोबारा तू। सॉरी यार, सॉरी। आजकल माँ को देख के ना एकदम खून खौलने लग जाता है मेरा। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं करता यार घर जाने का। अबे तेरे घर पे थोड़ी ना रोज रोज टॉर्चर करते, धमकियां मिलती है देखो रोज रोज। अबे किलो के भाव से ताने मिलते हैं मुझे। ऐसा लगता है जिंदगी झंड हो गई है साली। सोहेल, मुझे मेरी माँ को मारना है। क्या बात कर रहा है? बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ, जान से मार देना है उसे। सच में भाई, फिनिश।
ओए टॉपर लोग, क्या चल रहा है? कट रही है हमारी। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? भाई मैंने तो अपनी कैप डाल रखी है, सही चल रही है। तुम लोग कॉलेज में क्या नया गुल खिला रहे हो? अबे वो सब छोड़ना, सुन लकी, एक काम है, तू साथ देगा? कैसा काम? मतलब पैसे है, तुझे पैसे मिलेंगे। अबे करना क्या है? अब रोज कॉलेज, और सिर्फ कॉलेज ही जा रहा है ना तू? जासूस लगा दे, या तो खुद ही पीछा करके देख ले। मैं बोलूंगा तो तू भरोसा करने से रही। करूंगी, वो भी करूंगी। ये श्रुति तेरे क्लास में है? उसके माँ बाप उसको कुछ बोलते नहीं? तू एक काफी है ना। ये कौन है? पराग शुक्ला और सुहेल कुरैशी की जिंदगी का अध्याय 9 अब लिखा जाने वाला था। पर क्या यह अध्याय वैसा ही लिखा जाने वाला था जैसे कि उन्होंने प्लानिंग की थी? पराग की मां उर्मिला के कत्ल की प्लानिंग। इन दोनों की कहानी के अध्याय 2 तक ये अलग ही किरदार थे। ईमानदारी, मेहनत और शिद्दत के रोल मॉडल्स थे। फिर शुरू हुआ इनका पतन और चैप्टर बाय चैप्टर वो जुर्म और हैवानियत की इस गहराई तक आ पहुंचे। ये और धंसने वाले थे, कई और अध्याय लिखे जाने वाले थे और जाहिर तौर पर इस कहानी का एक आखिरी अध्याय भी होना ही होना था। और साथ ही सामने आने वाला था पराग की जिंदगी का एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी के पहले अध्याय से जुड़ा था, जिसकी पराग को खबर ही नहीं थी, और ये राज बना उसका गहरा घाव। कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम आपको लेकर जाएंगे इस कहानी के आखिरी अध्याय तक। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।